नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धाज वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर जेनेट सरे और शैमुल सैम द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय के अगले क्रम के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आइए दोस्तों, इसको ध्यान से सुनते हैं। यशोधरा की कहानी, अध्याय 19वां। अपनी निजी कक्ष में आंखों में डालकर यह देर रात तक उनसे बातचीत करती रही। वह कैसा दिखता है? सुंदर, बहुत सुंदर। चमकता हुआ? क्या हुआ? केवल वही खाता पीता है जो उसे दिया जाता है तथा अन्य भिक्षुओं की तरह भीख मांगता है। हाँ, वह एक लकड़ी का बिच्छा पात लेकर चलता था, उन सभी के जैसा ही। वे कौन है? उसके साथ कौन है? भिक्षुओं का एक छोटा सा समूह जो सारनाथ में प्रथम प्रवचन से ही वहां पर 4 मौजूद है, और फिर कई सौ लोग जो सीखने और अपनी प्रतिज्ञा लेने आए हैं, और फिर शायद सभी आयु और जातियों के हजारों लोग, छोटे और लंबे और अपंग और स्वस्थ। उनके चेहरे शांत, आनंद और शांति से सुशोभित हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि केवल प्रशंसा ही नहीं बल्कि विस्मय भी है। यह सब तुरंत स्पष्ट है। क्या तुम्हें यह सब महसूस हुआ? हाँ, मैं यहाँ रुकने के लिए, पूरी तरह से शामिल होने के लिए ललायत था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? अब मेरी प्रतिज्ञा आपके प्रति है, और मैं हमारी ज्ञानपूर्ण शिक्षाओं, हमारे समूह में विश्वास करता हूँ। वह मुस्कुराई और कृतज्ञता से उसका हाथ छू लिया, लेकिन जैसे ही उसने अगला सवाल पूछना शुरू किया, एक शिक्षक फूट पड़ी और उसे रुकना पड़ा। चन्ना ने इंतजार किया। उसने खुद को संभाला और आगे कहा, तुमने जो कहा और तुम्हारी आंखों में जो भाव था, उसने मुझे पता है कि वह बदल गया है। चन्ना ने सिर हिलाया। लेकिन क्या हमारे सिद्धार्थ का कुछ बचा है? चन्ना इस सवाल की गहराई और उसके लिए इसकी अहमियत से भ्रमित होकर कुछ पलों तक उसकी ओर देखता रहा। फिर अपने हाथ से उसने अपने मुस्कुराते हुए पैर को ज्यादा आरामदायक स्थिति में ले आया। मेरे लिए उसकी आवाज में प्रतिध्वनि, हाँ शायद, और इसके जुनून और दिल को, और जो वह कह रहा है उसको, उसके आत्मविश्वास में। हाँ, यह एक नया क्रांतिकारी तरीका है जो देवताओं के बारे में हम सभी को जो सिखाया गया था उसने उससे बहुत अलग है। उन्होंने इसे उनके देवताओं के आह्वान को शांत होने दिया। वह बदल गया है। मुझे यकीन नहीं है कि सिद्धार्थ का कितना सा यह वास्तव में बचा है। क्या अब वह जीवन भर इसी रास्ते पर चलेगा? मुझे ऐसा विश्वास है। मेरी परवाह मत करो। लेकिन राहुल, उसका बेटा, चन्ना के पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैंने उल्लू को पुकारा, चिढ़कर बुलबुल ने उत्तर दिया। आपने मुझसे उनकी शिक्षाओं के बारे में नहीं पूछा? नहीं, कृपया। जिन्होंने आनापानसति सूत्र की मूल शिक्षा को समझाया, जिससे आंखें बंद करके मौन बैठना, सांस को की गति का अनुसरण करना और यह देखना कि उसकी लंबाई, गर्मी, लय, अनियमितता कहाँ महसूस हो रही है। बस उसे वैसा ही रहने देना जैसा वह है। जब आपका ध्यान सांस से हट जाता है तो ध्यान दें कि यह आपके मन को किस चीज से चिपका हुआ है, और फिर धीरे से सांस पर वापस लाएं। यह सांस लेने का सजगता है। इसे याद रखना और विकसित करना, मन की उथल पुथल पर ध्यान देना जो लगातार चलती रहती है, और जब तक कि उथल पुथल इसकी परिचित न हो जाए, वह दूर हो जाए और कुछ शांति छोड़ जाए। मैंने पाया, एक या दो बार मुझे मन में पीड़ा, बोझ और उसके मुक्ति के बारे में एक जागरूकता मिली। यशोधरा ने कहा, आइए हम सब मिलकर इसका प्रयास करें। वे इस तरह से लंबे समय तक बैठे रहे, और उसने पाया कि उसका मन अलग अलग चीजों, विचारों, भावनाओं, यादों और अपेक्षाओं को पकड़ रहा था और छीन रहा था। वह चाहती थी कि वे बस
अपनी आंखें खोलकर बैठे और मौन की मुद्रा में बात करे, एक साझा ध्यान जैसा कि वह करती थी। इसके बाद उन्होंने बातचीत की और उसे एहसास हुआ कि चन्ना भी बदल गया था। अब वह केवल एक राजकुमार का विनम्र सेवक नहीं था, वह जो कुछ भी अनुभव कर रहा था इसके बारे में गंभीर उत्साही लग रहा था। उसके पास नई शिक्षा, उद्देश्य, यहाँ तक कि ज्ञान का एक स्पर्श भी था। यह सब महसूस करते हुए वह उत्साहित थी और गहराई से प्रभावित हुई। और वे न केवल सिद्धार्थ बुद्ध जो दिख रहे थे उसके लिए एक संसाधन था, बल्कि अचानक उसके साथ एक समान भागीदार लग रहा था। अब उसने देखा कि यह उन सभी वर्षों की परिणति थी जो उन्होंने एक साथ सहन की थी। उन्होंने कहा, आप कल्याण मित्र, अध्यात्म मित्र बन गए हैं। वह कुछ आश्चर्यचकित था, लेकिन जानता था कि यह सच है। उन्होंने इसे अपना सिर झुकाया, एक क्षण के लिए सिर हिलाया, उसके शब्दों से प्रभावित हुआ और फिर बोला, मुझसे कहा, जब मैं वहां था तो कई बार मैंने कहा था, आध्यात्मिकता से बड़ी कोई चीज नहीं है मित्र, यही पवित्र जीवन का सार है। आंखें उसकी आंखों में आ गया, आंसू आ गए। उसने जो कहा था उसका पहला भाग, आध्यात्मिक मित्र से बड़ी कोई चीज नहीं है, वही था जो सिद्धार्थ और वह हमेशा एक दूसरे के प्रेमी के रूप में और पति पत्नी के रूप में कहते हैं थे। इसका क्या मतलब था? पवित्र जीवन के इस नए तरीके के इन नए शब्दों का उसका उपयोग, क्या वह वापस आ रहा था? कभी वापस नहीं आ रहा था। क्या शादी सास हो गई थी? ये तो मर गया था। उन्होंने उसे अपनी आंखें बंद की और कुछ बार ध्यान से सांसें ली और भ्रम और उदासी पीड़ा कम हो गई। उसने चन्ना को अपनी आध्यात्मिकता मित्रता के बारे में बताया जो पनपी थी। महिलाओं के बीच कैसे भक्ति अभ्यास एक ध्यान बन गया था खुद को, और कैसे इसने महल में महिलाओं के समुदाय की स्थापना की और उसे मजबूत किया। मंडली को जोड़ना, उनका सम्मान करना उनके दैनिक जीवन का केंद्रीय अभ्यास बन गया था। उसने इसे अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मैं चाहता हूं कि उसने कहा, लेकिन राजा की नाराजगी के डर से मैं एक अलिखित कानून तोड़ रहा हूं कि पुरुषों और महिलाओं को इस तरह से एक साथ नहीं बैठना चाहिए। और अगर उसे पता चला कि मैं सिद्धार्थ का निरीक्षण करने के लिए यात्रा पर गया हूं और क्या तुमने उसे व्यक्ति के रूप में देखा है, मुझे और मेरे परिवार को बाहर निकाल दिया जाएगा महल से। वह मुस्कुराया, मैं सड़कों पर सेम बेच रहा होता, मैं समझता हूँ। और उन्होंने आगे कहा, यहाँ तक कि बुद्ध भी इसकी मनाही करते हैं। यह एक पुरुष और एक महिला एक साथ ध्यान मुद्रा में है, बैठे हैं एक दूसरे के सामने एक गोलाकार आकृति में और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। और उसने आपने मुझे बताया कि संघ में कोई महिला नहीं है। बाहरी इलाकों में एक छोटा समूह भी है, लेकिन उन्हें वार्ता में शामिल नहीं किया गया जा रहा है, ना ही उन्हें संघ में शामिल किया जा रहा है। अछूतों के लिए हाँ, महिलाओं के लिए नहीं। फिर यह कैसे दावा कर सकता है कि वह पूरी तरह से प्रबुद्ध है? चन्ना ने सिर हिलाकर उसकी हैरानी और निराशा से सहमति जताई। उनकी आंखें मिली और एक दूसरे से मिल गई। उन्होंने उसके डर को महसूस किया कि इसका सिद्धार्थ के साथ उसके रिश्ते के भविष्य पर क्या असर होगा। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ। धन्यवाद। थैंक यू।